शरण कमोडिटी टाइम पे हम डिस्कस करेंगे आज की रोलर कोस्टर राइड की, और हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये रोलर कोस्टर राइड कल भी कंटिन्यू रह सकती है या फिर मार्केट में हमें एक वन साइडेड मूव आता हुआ दिख सकता है। अगर हम देखें तो मार्केट में आज 2 बजे के बाद एक बहुत अच्छा खासा मूव आया, और ये मूव कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकता है। शुरुआत करते हैं हम आज निफ्टी के लिए। निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, हमारा था यहाँ पे मार्केट में 47,750 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 750 के ऊपर दिखा, हमें नीचे आया, और फिर उसके बाद उसने वहाँ से हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विपसॉस दिए, और मार्केट ने फिर हमें फाइनली ऊपर की तरफ ट्रेड भी दिया है। वही अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो 550 के नीचे हमारा लेवल था। 47,550 के नीचे अगर मार्केट दिखता है तो हम वहाँ पे सेल साइड पे बैठेंगे। एक बार नहीं, 2 बार हमें 550 से 350 यानी 200 पॉइंट का मूव दिया, और मार्केट वहाँ से फिर एक अच्छी खासी रैली हमें अपसाइड की तरफ दे चुका है। निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी में हमारा क्या लेवल था, निफ्टी में हमारा लेवल था मार्केट में अगर आपको मिलता है 22,240-250 के ऊपर तो आप यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। और उसके बाद मार्केट में अगर आपको डाउन साइड की बात करते हैं तो 150 के नीचे मार्केट में आपके लिए डाउन साइड थी। अगर आप उसके नीचे ट्रेड करते तो भी आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा मूव यहाँ पे मिला है। एंड अगर आप ऊपर की तरफ देखें 250 के ऊपर तो आपको शानदार 150 पॉइंट का मूव मिल चुका है यहाँ पे। अब डिस्कशन करते हैं कल के लिए। कल हमारा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं। शुरुआत करें बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी। चलिए अगर इसको मैं मार्क करता हूँ, इसको आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, नंबर 1 डबल बॉटम। इसके बाद आप क्या देखेंगे, आपको ये एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये है आपका डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न का भी हाई, इसको आप ये बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न का हाई इसने ब्रेक किया, या इसको बोल सकते हैं डबल टॉप। यानी आपको यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ भी दिख रहा है, और नीचे में आपको डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा है। अब डबल बॉटम से तो ये रिवर्स हो गया, अगर हम गौर से देखें तो डबल बॉटम से तो रिवर्स हो गया, बट इसने डबल टॉप को ब्रेक करके भी ऊपर हमें क्लोजिंग दी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ रुख करते हुए बैठना चाहिए। कल के लिए मार्केट पे हमारा जो बायस रहेगा, अगर हम बात करते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन यानी 17 मई के लिए, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी को रखेंगे। और मार्केट में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम मेजर साइड यानी 60 to 80% अगर हमें मार्केट में मौका मिलता है बाय ऑन डिप्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और मेजरली अगर हम मार्केट में अगर मौका मिलता है जिन लेवल्स पे हम डिस्कस करते हैं उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाएंगे, और मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ज़रूर निकलेंगे। चलिए बैंक निफ्टी में अगर हम देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर हम शुरुआत करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से करते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या दिख रहा है हमको। यहाँ पे हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आज के बॉटम से टॉप का लगाया, तो मार्केट आपको अगर 23.6 यानी 47,885 के आसपास मिलता तो क्या हमें बाय करना है? नहीं। हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, अगर आपको मौका देता है मार्केट तो आपको बाय करना है नियर 47,780 से लेके 47,820, ये आपका बाइंग जोन होना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका प्रीवियस स्विंग लो, इसको हम अगर बोल दें यहाँ पे तो ये PSL हो गया हमारा प्रीवियस स्विंग लो। और मार्केट में जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा हमारा 47,900 का। सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे 48,080, एंड इसके बाद हम 48,260 तक के लेवल्स आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। और अगर मार्केट ने 260 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो ये आप मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से 48,500 के लेवल्स को बहुत ईजिली अचीव कर सकता है कल, नहीं तो परसों, या मे बी नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको 48,500 लेवल आ सकता है। और इन लेवल के पास अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को सेल साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, मगर कहाँ पे करना है आपको 48,500 के लेवल्स के पास। वही अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, सेल की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो सेल हमें करना है, सेल बिलो की अगर हम बात करें ये हमारा निकल के आएगा 47,630। 630 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस स्विंग हाई। और यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 47,510 का, सेकंड टारगेट होगा 420 का, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं हम यहाँ पे वो आएगा 250 का। और 47,250 के नीचे इस बार अगर आपको मार्केट आता हुआ दिखता है तो हम फिर मार्केट में 46,800 तक के लेवल्स भी मार्केट में यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। वही अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का, कि निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, तो देखिए निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में आपका पहले तो ये ब्रेकआउट लेवल ये निकल के आएगा। ये क्या है आपका ब्रेकआउट लेवल, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपका 22,261
बहुत नीचे है। क्या यहाँ तक आएगा? यस, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अगर यहाँ तक आता है और मार्केट में अगर हमें फिबोनाची के हिसाब से अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मार्केट आता है तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। इनकेस अगर नहीं आता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे मार्केट में 22,280 से 300 की रेंज पे। यानी अगर हमारी जो बाय अपॉर्चुनिटी है बाय नियर 22,280 से लेके 22,300, ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग लो। टारगेट से अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 22,370 का। सेकंड टारगेट की बात करते हैं हम यहाँ पे तो हमारा निकल के आ रहा है 430 का। एंड इसके बाद हमें मार्केट में एक लेवल मिलेगा 22,500 का। अब ये राउंड फिगर है तो हो सकता है कि 500 में प्लस माइनस 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, बट अगर 500 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम यहाँ पे 22,800 के लेवल्स के लिए वेट करेंगे और इन लेवल्स के आसपास हम देखेंगे कि हमारे लिए और क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सेल की बात करें तो सेल बिलो हमारे लिए जो निकल के आएगा वो आ रहा है मार्केट में हमारा 22,209। आप 209 या फिर आप इसको 22,200 भी ले सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे सेल करेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 22,120 का। सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 22,070। इसके बाद हम 22,000 के लेवल्स आते हुए देखेंगे और 22,000 का लेवल तोड़ता है तो हम 21,800 का लेवल जो हमारा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था उस लेवल पे 21,800 826 आप ले सकते हैं कि इस लेवल पे आने के बाद मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा और ज़्यादा एक अच्छे खासे फॉल की तरफ, और यहाँ पे आप एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से अपनी एक बार इमर्ज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा मार्केट में बाय और सेल जोन जो हम आपके साथ लेवल्स डिस्कस करते हैं। बट अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट में आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जो आपके साथ हमेशा डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल है? 48,280। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपके लिए एक बाय जोन एक्टिवेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग लो का और टारगेट्स रहेंगे 48,621 एंड 48,849। 48,849 के हमारे टारगेट्स यहाँ पे बाय साइड के रहेंगे। वहीं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो 47,141 के नीचे हम अगर बेचते हैं तो 46,800 और 46,573 46,573 के लेवल्स भी हम आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आए हैं तो निफ्टी में हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी निकल आएगी एज अकॉर्डिंग टू आर न्यूट्रल पॉइंट लेवल्स, जिसमें हमारा बाय जोन निकल के आ रहा है 22,664 के ऊपर, जिसमें हमारे टारगेट्स हैं फर्स्ट टारगेट 820 एंड सेकंड टारगेट 22,923। सेल साइड की अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें 22,143 के नीचे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 21,988 21,988 और 21,884 21,884 के लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे हैं। इस पूरे वीक में ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट में ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉसेस रहेंगे यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आप प्रीवियस स्विंग हाई या लो को स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप 5 मिनट के चार्ट पे लगा लीजिए। 153 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट में अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट में सारे टेक्निकल्स एंड सारे लेवल्स जो आपके डिस्कस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में। आप इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स कुछ भी लगा के आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स के साथ ट्रेड करते हैं वो आपके लिए बेनिफिट है तो प्लीज़ आप कमेंट में या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। तो उसमें अगर मेरे लिए भी अगर कुछ बेनिफिट होता है तो वो भी हम मार्केट में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मार्केट में ट्रेड तो हम सब करते हैं, बट क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट बिना ट्रेड किए आपको पैसे कमाने देता है? सिर्फ आईसीआईसी डायरेक्ट आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करता है कि अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे बिना ट्रेड करके भी अगर आप पैसे रखते हैं तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपकी जर्नी अभी तक आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ नहीं थी तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपनी जर्नी आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ आप शुरू कर सकते हैं 20 रुपीज़ पर ऑर्डर्स के साथ, जो कि सभी ब्रोकर्स के साथ अवेलेबल है। मेन ब्रोकर के साथ आइए और अपनी जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल से लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं अगर वो आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय